नौकरी मिलनी है उसको 20 साल तक 10 साल घसीटते रहे तुम। अब 20 भले ठाउन तक हम रखेंगे। अरे 25,000 रुपए तुम तनख्वाह दो, ठाउन तक क्या है उसकी लाइफ फेल हो जाएगी। रोजगार के मुद्दों को सर्वप्रथम रखा है कि हरियाणा में रोजगार भी बुरा हाल है, जगह जगह बदमाशी हो रही है, सरेआम रंगदारी मांगी जा रही है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, कानून नाम की चीज, कानून व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ। आपको नहीं लगता कि नायब सैनी जी ने कानून व्यवस्था? नो नो नो, ये वादा करता है 56 दिन में हम रोजगार देंगे। कहाँ जा रहे थे पहले रोजगार देने वाला? इसको पता था आचार संहिता लगने वाली है, जान पूछ के वैकेंसी निकाल दी, पेपर ले लिए, एग्जाम इसके पता था। अगर रिजल्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आचार संहिता लग जाएगी। जो करप्ट है उन पर चूड़ियां कसेंगे। कुछ नहीं चूड़ियां कस रहे। बताऊं जी आपको, हाँ, सुनो बताएं। मैं भारतीय वायुसेना से पिछले साल रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और मैं MI-17 हेलीकॉप्टर जिसमें प्रधानमंत्री और हमारे वायुसेना में आप? हाँ वायुसेना में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यात्रा करते हैं, मैं उन जहाज की मेंटेनेंस करता था। अच्छा, ठीक। अब जब जनरल इलेक्शन क्यों बताना पड़ रहा है? ये मैं बता रहा हूँ। अब जब जनरल इलेक्शन होता है ना, जब हमारे प्रधानमंत्री 100 हेलीकॉप्टर लगा देते हैं, हम एयरफोर्स में रहते हुए बोल नहीं पाते थे, तो एक हेलीकॉप्टर खाता है 1 घंटे में 1000 लीटर तेल खाता है, तो वो क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री? हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं? उन हेलीकॉप्टरों को देश सेवा में क्यों नहीं लगाते? 100 हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री को किसने बताया इलेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए? हमारे देश की गाड़ी कमाई को हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूस रही है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ बिल्कुल। देश गरीब है, इसलिए मैं 8,000 एक प्रधानमंत्री को 8,000 करोड़ रुपए का जहाज क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उसी तरीके? मैं बताऊं, 10 साल से हरियाणा में सरकार है। यहाँ पंजाब से आए हुए मैंने सुनी थी लोगों की बातें। गांव में ये हाल है, सड़ा हुआ पानी सप्लाई हो रहा है। क्या हम एक माचिस की तिल्ली भी खरीदने जाते हैं तो उसको टैक्स देते हैं, वो सरकार के पास जाता है। उस टैक्स के बदले में अपने नागरिकों का ध्यान रखा जाता है क्या? कहाँ रखा जा रहा है? कि हेलीकॉप्टरों का त्याग करें जो कहीं ना कहीं बड़ा। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए सेना के। ये सेना के हेलीकॉप्टर होते हैं हमारे देश की, जब फ्लड का इस्तेमाल, जब कहीं फ्लड आ गई उनको बचाने के लिए, कहीं आग लगी उनको बचाने के लिए, इमरजेंसी के लिए। सभी नो 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 नो, मैं कांग्रेस के टाइम में भी वायुसेना में था, उस टाइम में इतने इस्तेमाल नहीं होते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। नाराज क्यों है ये बताइए? मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, वो क्यों इस्तेमाल करते हैं इतने? हमारा धन है। मैं भी एक सैनिक होते हुए मैं भी टैक्स देता हूँ, उसको क्यों मिसयूज किया जा रहा है? मैं हरियाणा चुनाव पर चर्चा कर रही हूँ, पर आज पहली बार इतने दिनों में अलग ही मुद्दे निकल रहे हैं। हरियाणा चुनाव पे भी बोलूंगा, हमारे 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन किसानों को पूछने तक का भी काम नहीं किया। 2 शब्द तक नहीं बोले, 2 शब्द तक, इवन देन 2 शब्द तक नहीं बोले। मोदी बाबा चुप रहा। देश में कुछ भी हो रहा है, यहाँ किसान मर रहे हैं, दूसरे देश में बैठा कहता है मेरा बाल छवच बालत है। अरे किसान मर रहे, तू छवच बालत बता रहे है। मैडम जी, अभी जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि मीटिंग भी कर रहे हैं, कुछ नहीं ड्रामा, ये सब ऐसा डफांगी प्रधानमंत्री हमें नहीं देखा आज तक। आपको ऐसा लगता है? बेस्ट डफांगी प्रधानमंत्री, हर किसी बच्चे को उंगली लगाता है, ड्रामा करता है। अच्छे दिन आने वाले हैं, जनता के अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन मोदी के अच्छे दिन आ चुके हैं। लॉकडाउन में सबसे भारी नुकसान मोदी को हुआ है। कैसे हुआ? कम से कम 200 देशों की यात्रा और कर चुका होता, लेकिन लॉकडाउन बाहर नहीं जा पाया बेचारा। सबसे भारी नुकसान मोदी को हो गया। आपको नहीं लगता कि वो विदेशों में जाके नीतियां मजबूत? कुछ नीतियां नहीं बनाता। एक नीति आज तक बताओ मेरे को, कौन सी नीति फायदे हो? आप खुद बताओ नीति। क्या कह रहे हैं? इंदिरा जी के समय में आपने देखा होगा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आया था, ठीक है, बिल्कुल हम नॉन अलाइनमेंट के समर्थक हैं। तो उस समय आई थी नीतियाँ। प्रधानमंत्री के पास रोजगार के मुद्दे पे कोई चीजें नहीं होती, उनके पास सिर्फ एक होता है, इंदिरा ने ये कर दिया, नेहरू ने ये कर दिया, राजीव ने ये कर दिया। तो एक पूछेंगे ना कि इतने सालों राज किया तो उनका तो वो कमाल करते हैं। एक परिवार के ऊपर ही कमेंट क्यों? आप देश की समस्याओं पे कमेंट क्यों नहीं करते? एक परिवार पे कमेंट क्यों करते हैं? आप बताइए, गलत हो तो बात बताओ, ये बात है। आप एक बात बताइए, आप परिवार पर कमेंट क्यों करते हैं? आप देश की समस्या पे फोकस कीजिए ना। आप लोग इतना नाराज हैं, आप पिछले मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल नाराज हैं, बिल्कुल नाराज हैं। अगर मोदी जी सामने आएंगे तो आप क्या महत्व? कुछ भी नहीं, हम तो ऐसे निकल जाए साथ का दुनिया प्रधानमंत्री है, बनते जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। हम तो अपने MP का भी हाथ पकड़ के काम करवाएंगे। अच्छा। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा है हमारे यहाँ, हाथ पकड़ काम करवा लेते हैं। अच्छा, इतना है? हाँ इतना है हमारा, क्योंकि सुनते हो हमारी बातें, इतना है। हुड्डा का हाथ पकड़ लेंगे तो वो काम करेंगे? वे हमारी सुनते हैं, हाथ पकड़ने मतलब हमारी सुनते हैं वो। नहीं, वो काम करने लायक है नहीं।
चलिए 10 साल तो हो लिए, नाराज है 5वां और आ गया, 15 साल हो जाएंगे अब। पार्टी पर ज्यादा भरोसा अम्मा हमने तो उड्डा पे, कांग्रेस पर है, उड्डा पे, कांग्रेस सीधी पर। बात, चलिए सीधी भैया बात। उन्होंने बता दिया, आपसे भी पूछती हूँ, बता दीजिए थोड़ा माहौल बता माहौल दीजिए। ठीक है यहाँ का, माहौल ठीक है बिल्कुल। थोड़ा बता दीजिए बीजेपी या कांग्रेस? क्या कांग्रेस का राज है यहाँ तो? अच्छा कांग्रेस का राज है बिल्कुल। सुपड़ा साफ आपको क्यों लग रहा है कि 10 पार नहीं कर सकते ये। आप ये नहीं सब लोगों को पता है जो असली आदमी हैं, आगे झूठ के सारे चलते हैं, सच एक भी नहीं है। ठीक। अभी लास्ट एक सवाल है मेरा कि मोदी मैजिक हर राज्य में चलता है, आपको क्यों लग रहा है? ना व्हाट मोदी, ये बैक जो लोग हैं ना मूर्ख आदमी, वो मान लेते हैं क्या मैजिक इसका। आज तक बताओ देश के लिए क्या किया है। और ये बात करता है वैसे आप काम क्या करते हैं? सीधे तौर पे, सुनिए एक मिनट के लिए, सीधे तौर पे किस लिए काम करता है, सिर्फ का इसके एक परिवार के खिलाफ। अरे श्रीमान जी, जब देश अलग हुआ तो देश में सुई तक नहीं बढ़ती थी, देश में क्या क्या नहीं बनने लग गया बताओ। क्या मोदी के बाप ने बनवा दिया क्या वो? क्या कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनवा क्या वो? बहुत ज्यादा जब नंबर आ नाराज जाता है है। पहले हमने काम बनवा क्या दिया। करते हैं वैसे आप इतना? मैं रिक्शा चलाता हूँ, बहुत अच्छी रिक्शा, क्योंकि मोदी ने वादा किया था 15 लाख रुपए देगा, वो तो दिए नहीं, मैंने रिक्शा खरीद ली 3000 रुपए की, उसको चलाता हूँ मैं। ईमानदारी वो से 15 लाख रुपए मेरे दिए नहीं मोदी ने, अब तक कर्जा उसके सर पे सभी लोगों का कर्जा है। वो 15 लाख रुपए आपको मिल गए, आपको मिले 15 लाख, एक बार पूछ तो लो, 15 आपको मिल गए, आपको वो जो ताश मोदी ने के वादा पत- किया था। आपको ताश के पत्तों से क्या उठाया? आप तो गर्म हो गए हैं बहुत ज्यादा। एक गुड़िया ऐसा है, जब देश के प्रधानमंत्री झूठे हो जाएं तो और क्या करें, चुपचाप अपने ताश खेलते रहो। ईमानदारी से बताइए ना, आप क्या काम करते हैं? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, मैं वहाँ भी खींच के लेता था चोरों को, अब ये वाला तो झूठ नहीं बोल रहे, चोरों को खींच के पहले लेता था आप मैं। कुछ और कह रहे थे, अब कोर्ट तो- नहीं देखो, अगर चोर थानेदार होता ना मेरी ये पेट होता, मैं वहां भी चोरों को खींच के लेता था। जो भ्रष्ट आदमी है, चाहे मेरा भाई हो, वो भ्रष्ट है, और चोर है तो चोर है, चाहे मेरा चोर है, मैं उसको कहूँगा चोर है, चोर को चोर कहूँगा। भैया आप बहुत नाराज है कि अपने बेटे को भी नहीं बख्शेंगे अगर गलत भाई करेंगे तो। कानून के दायरे में चोर चोर है, चाहे मेरा बेटा। आप बताइए जी, इस बार क्या माहौल है? माहौल कहीं ना कहीं गर्म है। कौन 19 है और कौन 20 है? 19 कौन है और 20 कौन है? बीजेपी सबसे अच्छी सरकार है, अच्छा बीजेपी बढ़िया सरकार है। बताइए क्या कहना चाहते हैं बीजेपी? क्योंकि हर वर्ग को लठ मारे हैं, किसको बख्श दिया, और राज चलता लठ से। किसानों को लूट मारे, इनका जो मास्टरों को थिंकिंग जो है, इनकी जो सोच है, वो है एक तानाशाही की। अच्छा किस वर्ग को छोड़ दिया इन्होंने, आप बताइए मेरे को। आपको नहीं लगता कि किसी वर्ग के लिए काम किया है? काम काम कहाँ काम है, लठ मारना। काम कहाँ है? अरे लठमाने वाला काम तो किया, ये काम तो है इनका। अभी बताता हूँ, हमारे गांव में अभी आप इधर से आए होंगे, ठीक। रास्ते में कुछ खुदा हुआ मिला होगा रोड के साथ में, 1 महीने से खुदा हुआ है वो पानी के लिए, 1 महीने से ज्यादा। मतलब आपके लिए एक छोटा भी काम नहीं हो? एक छोटा सा काम, आज उसके पाइप डलने लग रहे हैं, अभी नहर आई है, चुनाव देखिए है, आप। सड़कें दिखा रही हूँ मैं कि बन रही हैं धीरे धीरे, क्या तो कहना है? आप पानी तो मिलने नहीं रहा हमारे को, और अब इस एरिया में हमारे यहाँ पानी है, पानी फुल बरसात है, अब उन्होंने नहर छोड़ दिया, वो टूट जाएगी, खेती हमारी डूब जाएगी। चलिए अभी दो बताइए आप, कहा कि किसी और वर्ग को- बताइए। देवीलाल कहते थे कि लोक राज जो है, लोक राज से चलता है, लेकिन इनकी थिंकिंग ये है कि लठ से चलता है। लोकलाज नहीं है इनके। हाँ, आपको इनको क्यों कोई धर्म लगता है नहीं कि है। थिंकिंग भाजपा की लठ वाली है? ऐसा क्यों क्योंकि- आपके दिमाग में बैठा हुआ है? कौन सा वर्ग छोड़ दिया इन्होंने, आप बताइए तो मेरे को। कहेंगे कि प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है। नहीं, प्रशासन कार्रवाई लठ से होती है, प्यार से भी तो होती है। गांव के देख लो ना, गांव में अगर ऐसे लठ बजने लग जाए तो यहाँ को गांव के गांव खाली हो जाएंगे। चलिए अभी आपस में झगड़ा हो जाए तो महत्वपूर्ण सवाल है कि जगह बताओ, जगह से हमारे ये खिलाड़ियों को इन्होंने वहाँ बताया एक मेडल और आ जाता, राजनीति खागी वहाँ विनेश फोगाट को, क्यों नहीं? आप कह रहे हैं राजनीति का शिकार बिल्कुल हुआ। राजनीति 100%, 200%। ये आपको क्यों लगता है? वो कहेंगे तर्क विहीन बातों को कैसे हुआ? वहाँ तो एक हमारा मेडल खत्म होगा तो एक बात होगी। नहीं, मैं उनकी बात देखिए, मैं नहीं, यहाँ मैं बताता हूँ, वे कहेंगे, मैं उन्हीं को बताता हूँ ना ये बातें। और क्या है, हर वर्ग को लठ मार दिया, कौन सा वर्ग छोड़ दिया ये बता दिया। अभी 90 सीटों पर आपको क्या लग रहा है कि किसका? और एक सबसे बड़ा हमारे यहाँ कांग्रेस का, और एक और बड़ा मुद्दा, जी ज्यादातर हम कहते हैं गांव में बसता है हमारा भारत, जी 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 बसता है ना, बिल्कुल। और हमारे गांव के अंदर जो लोग रहते हैं मोस्टली अनपढ़ हैं, हाँ। आज भी अनपढ़ हैं। हाँ उनको, हर किसान को ये बता अपना पोर्टल करवाओ हर फसल का, ये कौन सा तुक है? वो तो बेचारा सीएससी सेंटर पर बैठा रहता है, और जाते हैं सीएससी सेंटर वाला 100-200 रुपये वो ले लेता है। मैं दोनों तरफ फसलों का वो सारा ब्यौरा करवाओ, ये कौन सा तुक है? आप कहते हैं कि आप पोर्टल के आप बताओ, चक्कर हर में चीज के, हाँ पोर्टल के चक्कर में क्यों पड़े हम? वो कहते हैं कि हम ये डिजिटली चीजों को करने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। आप एक बात आओ, किसान की जो खेती है वो भगवान भरोसे है ना?
तो हम उसमें कैसे अनुमान लगा सकते हैं इसमें 100 मन होगा कि 10 मन होगा? आप बताइए मेरे को। बिल्कुल सही बात, पर इस बीच में मैं एक बहुत तो ये महत्वपूर्ण- कहते हैं कि उसमें लिखवाओ बाजरा कितने मन होगा, गेहूं कितने मन होगा, हम कैसे लिखवा सकते हैं उसमें? ठीक। एक अभी किसान कैसे लिखवा सकता है? आप तीन बता दो। चीजें हैं। आप कुरुक्षेत्र बताओ। आपके काफी करीब है, ना ज्यादा हमारे से तो- दूर है 150 किलोमीटर। हाँ 150 किलोमीटर हमारे से, हाँ। भैया कहते हैं पूरा। कि कहाँ इतना दूर, हरियाणा में तो है ही, पास में तो है ही वो तो आपके। सारा हरियाणा एक है, कोई सही बात नहीं। बात। हाँ तो तो आप काफी बताइए। करीब जिला है आपका, तो क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी यहाँ पर आए, उन्होंने जनसभाएं की, उन्होंने ये भी कहा मैं अक्सर यहाँ की रोटियां मैंने खाई हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसानों वो तो का जहाँ हितैषी जाते हैं हूँ। ऐसा ही कहते नहीं मतलब मैं उनकी कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है उन पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये सेंटिमेंट्स दिखाए हैं, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करी है। क्या कहना चाहते हैं इस बात पर, बताइए। वो तो एक बछड़े को भी साथ में रखे हुए था, बछड़े को साथ में रख रहा था।